हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा एवं कुछ समय पश्चात तीव्र क्यों हो जाता है? आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमसे कह रहा है कि एस्टर का जब हम शुरुआत में जल अपघटन कराते हैं तो वो धीमा होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है तीव्र हो जाता है। तो हमें समझना होगा मुख्य अवधारणा के रूप में कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मुख्य अवधारणा में हम एस्टर के जल अपघटन की अभिक्रिया देखते हैं और इससे समझते हैं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ती है। तो एस्टर, जिसका सूत्र होता है RCOOR और यहाँ डैश, ठीक है। तो ये जो है एस्टर है। अब इसका जल अपघटन कराते हैं, अर्थात H2O की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये जो है जल है, यदि हम इसका जल अपघटन कराएं तो हमारे पास प्राप्त होता है एक तो RCOOH अर्थात अम्ल, और साथ में हमारे पास प्राप्त होता है R डॉट अर्थात R-OH अर्थात एल्कोहल। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? अम्ल, ठीक है। और ये जो है OH समूह है तो अर्थात एल्कोहल। अब समझिएगा कि ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया प्रारंभ में होती है। तो कैसी होती है? प्रश्न अनुसार प्रारंभ में ये अभिक्रिया प्रारंभ में होने पर जो है धीमी होती है, लेकिन बाद में ये अभिक्रिया जो है कुछ समय पश्चात तीव्र हो जाती है, क्योंकि जो है इसमें अम्ल का निर्माण होता है और हम जानते हैं अम्ल जो है बाद में फिर अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। अर्थात प्रारंभ में, समझिएगा, आइए इसे और विस्तार से समझते हैं कि प्रारंभ में ये जो अभिक्रिया होती है अर्थात एस्टर का जल अपघटन जब प्रारंभ में होता है तो ये बिना उत्प्रेरक के होता है, अर्थात इसमें कोई उत्प्रेरक नहीं होता। लेकिन बाद में जब ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो इसमें जो है अम्ल अर्थात RC डबल बॉन्ड OH जो है, ये जो है अम्ल का निर्माण होता है। और ये अम्ल जो है बाद की अभिक्रियाओं के लिए किस तरह का कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस कारण से बाद की जो अभिक्रियाएं हैं, बाद की अभिक्रियाएं कैसी हो जाती हैं? तीव्र या शीघ्र हो जाती हैं। तो ये जो है तीव्र हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो है इनके पास उत्प्रेरक होता है अम्ल के रूप में। तो इस आधार पर आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हैं कि एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास जो है बिना उत्प्रेरक के प्रारंभ में वो जो है जल अपघटित होता है। लेकिन कुछ समय पश्चात ये तीव्र क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें अम्ल निर्माण हो जाता है और जो अम्ल है वो सभी क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस कारण से ये कुछ समय पश्चात तीव्र या जल्दी हो जाती हैं। तो इस आधार पर आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।